हेलो फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस की शुरुआत हम निफ्टी के 2 आवर चार्ट से करेंगे। 2 आवर चार्ट में यहाँ से यहाँ तक का जो डिक्लाइन है, ये अभी हमें 1 2 3 4 और 5 टाइप का लग रहा है, राइट। ऐसा हम मान रहे हैं। अभी अगर ऐसा ही है तो ये हो जाएगा ए और 1 और ये बी और 2 और सी और 3 का प्रोजेक्शन अगर हम निकालते हैं तो 100 टू 123% की रेंज आ रही है 17,075 से लेके 16,809। इस रेंज में जो है सी और 3 का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। अभी यहां से जो ये डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट अगर हम निकालें तो 38% आ रहा है 17,735, जहां पे आज निफ्टी ने हाई लगाया और वहीं से डिक्लाइन शुरू किया, राइट। तो इसको अगर ये ब्रेक कर देता है और निफ्टी अगर पॉजिटिव हो जाता है तो फिर पॉसिबल है कि यहां से लेके यहां तक कोई एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन है जिसकी पैटर्न हमें समझ में नहीं आ रही है। अगर ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो यहां से ये पॉजिटिव बन सकता है। तो पॉजिटिव के लिए अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट अभी के लिए ये है और यहां से जो बाउंस होगा उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के फिर उसको कैच करने की कोशिश करेंगे, राइट। बाकी 2 आवर चार्ट से देख के अगर यहाँ पे इसके ऊपर नहीं जा पाता है और यहाँ से डिक्लाइन कंटिन्यू करता है तो ये रेंज में हम डिक्लाइन एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ से जो डिक्लाइन है जिसको हम सी और 3 मान रहे हैं उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे भी मैं काउंटिंग नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है कि ये इसके ऊपर चला जाएगा या नीचे के टारगेट अचीव करने के लिए आएगा। और कल एक बड़ा डे है, बजट इवेंट है, तो उसके हिसाब से कल मूवमेंट भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो या तो ये नीचे का टारगेट अचीव करेगा या यहीं से ये कंटिन्यू करेगा, राइट। तो अभी इस चार्ट को 50 मिनट चार्ट को देख के समझने की कोशिश करते हैं। यहां से जो बाउंस है ये शार्प बाउंस ए, ये डिक्लाइन मुझे एक इरेगुलर बी लग रहा है और ये बाउंस सी का लग रहा है। तो अगर वाकई में ये एक इरेगुलर करेक्शन है तो निफ्टी यहां से नीचे जाना चाहिए। तो उस केस में हमें लगता है कि नीचे के टारगेट जो है वो आने चाहिए। अभी यहाँ पे अगर करेक्शन पूरा हो चुका है तो आज का ये शार्प डिक्लाइन हो सकता है कि ये 1 हो और ये बाउंस जो है करेक्टिव बाउंस अब तक हमें लग रहा है कि ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स करेक्शन है और यहाँ पे या तो 2 पूरा हो चुका है या ओपनिंग के साथ ही ये पूरा होके फिर ये आज के जैसे कंटिन्यू कर सकता है। हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, राइट। हाई को ब्रेक करता है तो पैटर्न चेंज हो जाएगी। अभी के हिसाब से ये 1 और ये 2 की तरह बिहेव कर रहा है तो यहां से हम एक शार्प डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 38% जो है वो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है जो यहाँ पे हाई भी है। हाई के ऊपर जाता है तो वैसे भी पैटर्न चेंज हो रही है, राइट। तो अभी ये जो पैटर्न है, पर्टिकुलर पैटर्न, उसको भी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अभी के लिए अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट यही है, राइट। इसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमें एक एबीसी लग रहा है, राइट। इसके हिसाब से ये मान लीजिए कि ये सपोर्ट रेंज यहाँ पे भी ले ले तो इसको हम ए और 1 कंसिडर कर लेते हैं, राइट। ये डिक्लाइन जो है वो या तो ए हो सकता है या 1 हो सकता है। ये बाउंस जो है या बी हो सकता है या तो फिर 2 हो सकता है। अभी ये 2 है तो फिर यहाँ से ये 3 4 5 करके जो हमने 2 और चार्ट में टारगेट देखे 17,075 जो पहला टारगेट है उस वहां तक भी जा सकता है। लेकिन अगर ये ए बी और ये सी है तो ये इस रेंज में सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से ये एक ए बी सी करेक्शन बना के फिर ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। अगर ऐसा है तो उस केस में हमें पता कैसे चलेगा? एक तो अगर ये डिक्लाइन करने वाला है, नीचे की इसको लो को ब्रेक करने वाला है तो ये बहुत ही जल्दी से ये 100 टू 123% को ब्रेक कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ से इसने जो टाइम लिया है उससे कम टाइम में 100% ये आ जाना चाहिए अगर वेव 3 है तो। दूसरी बात, जब भी इस रेंज में निफ्टी आ जाता है तो हमें क्या करना है, यहां से लेके जो डिक्लाइन है उसका 23 से लेके 38% निकाल के रखना है रिट्रेसमेंट। अब जब इस रिट्रेसमेंट रेंज में एक शार्प बाउंस 38% तक आ जाता है तो हम मान लेंगे कि ये एक एबीसी डिक्लाइन है और यहां से ये कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस रेंज जो भी हम निकालेंगे इस रेंज में आने के बाद वहां पे अगर टाइम स्पेंड करता है या जाता ही नहीं है तो फिर ये कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो जब भी इस रेंज में आ जाए तब हमें रिट्रेसमेंट निकालना है 23 टू 38% और जितने भी नए लो बनते जाए तो हमें हर लो पे इसको शिफ्ट करते जाना है नीचे की तरफ, राइट। यहां से लेके जो भी नया लो बनेगा जब तक 38% के ऊपर ट्रेड नहीं करने लगता तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। 38% के ऊपर बाउंस आता है तो ही निफ्टी पॉजिटिव बनेगा, राइट।
तो कल के लिए बजट डे के लिए ओवरऑल इस रेंज में तो डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर ही रहेंगे और उसके लिए ये स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर जाता है तो फिर पैटर्न को हमें दोबारा रिव्यू करना होगा और इस रेंज में से या फिर प्रेजेंट लेवल से ही ये इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस रेंज में आने के बाद आपको 23 टू 38% इसका रिट्रेसमेंट निकालना है। इस रिट्रेसमेंट रेंज को अगर शार्पली ब्रेक कर देता है तो पॉजिटिव, और अगर टाइम स्पेंड करके करेक्टिव बाउंस देता है तो फिर ये कंटिन्यू करके जो हमारे नीचे के टारगेट है वो भी अचीव कर सकता है, राइट। तो निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। बजट डे के लिए ट्रेडिंग के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक।